न्यूज क्लिक के दफ्तर के ऊपर सुबह सुबह छापा पड़ा। करीब 46 पत्रकारों लेखों के ऊपर, उनके घरों पर, वहां पर भी छापा पड़ा। उनके मोबाइल फोन लैपटॉप जब्त कर लिए गए। अब सवाल यह है कि आज दिन भर की इस कार्रवाई के बाद में किन किन को छोड़ा गया है और किन को गिरफ्तार कर लिया गया है, और बाहर आने के बाद में किसने क्या कहा है, इस पर बात करेंगे और एक एक करके सारी जानकारी मैं आपके सामने रखता हूं। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभिसार शर्मा को आप देखिए। अभिसार शर्मा, उनको अब शाम को जो है, देर शाम को उनको छोड़ा है और अभिसार शर्मा जो है वो निकले हैं और निकल करके अपनी गाड़ी से जो है वो अपने घर की तरफ निकल गए हैं। अभिसार ने ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या कुछ कहा है, क्या जानकारी दी है, क्या पूछताछ में इनके साथ हुआ, आगे क्या करेंगे, इस पर मैं आगे आपको बताता हूं। तो ये अभिसार शर्मा को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है। न्यूज क्लिक का जो दफ्तर है, ये सील देखिए आप, ये सील यहां पर कर दिया गया है न्यूज क्लिक के दफ्तर को। तो ये बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली के अंदर जो न्यूज क्लिक का जो दफ्तर है उसको सील कर दिया है पुलिस ने। ये ताला जो है उस आप देख रहे हैं, उसके ऊपर सील लगा दी गई है बाकायदा। और यहां पर पत्रकार उर्मिलेश को आप देख रहे हैं। उर्मिलेश को जो है वो, उनको भी छोड़ा गया है। वो अपने वकील के साथ में है। सुबह मैंने आपको खबर दिखाई थी, गौरव यादव जो इनके वकील हैं, इन्होंने कहा था कि इनकी पत्नी ने इनको जानकारी दी थी गिरफ्तारी की। उसके बाद ये पहुंचे थे और इनको अब शाम को छोड़ दिया गया है। ये अपने वकील के साथ निकले हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रंजो गुहा ठाकुर था, उनको भी जो है छोड़ा गया है। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने बाहर आने के बाद में पहला रिएक्शन क्या है यहाँ पर, और उसके बाद में इन्होंने क्या बोला है। कैमरे पे नहीं बात करूंगा सर। कुछ कहना है आपको? अरे अब तुम, अभी सर, डू यू वांट टू से समथिंग? अभी सर, डू यू वांट टू से समथिंग? क्या कहना चाहते हैं आप? अभी साहब कितनी देर योर क्वेश्चन, व्हाट डू यू हैव टू से? अभी सर, कैमरे पे नहीं बात करूंगा सर। कुछ कहना है आपको? अरे अब तुम, अभी सर, डू यू वांट टू से समथिंग? अभी सर, डू यू वांट टू से समथिंग? क्या कहना चाहते हैं आप? अभी साहब कितनी देर योर क्वेश्चन, व्हाट डू यू हैव टू से? अभी सर, कैमरे पे नहीं बात करूंगा सर। तो ये अभिसार शर्मा को आप देख रहे हैं। अभिसार शर्मा से सवाल पूछा वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, और अभिसार शर्मा ने कहा कि अब क्या बोलूँ। फिर उसके बाद में थम्स अप करके हुए आगे निकल गए। बाद में ट्वीट करके इन्होंने कुछ कहा है, वो आगे आपको बताता हूँ। और ये आप देख ही रहे हैं। उर्मिलेश से पूछा तो उर्मिलेश ने क्या कहा है, देखिए। उर्मिलेश जी क्या पूछताछ कर रहे थे आपसे? लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या थी? अभी मैं और भी लोग सर जी, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कब बोलिएगा? बाद में बोलूंगा। क्या पूछ रहे थे? मेरा कैमरा छोड़ दो भाई। तो ये जो है उर्मिलेश ने कहा है कि अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। और प्रंजो गुहा ठाकुरता ने जो है वो विस्तार से अपनी बात रखी है, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक ये यहाँ पर झलक देख लीजिए। जब एएनआई बार बार जब सवाल कर रहा था तो उल्टा उन्होंने पलट करके क्या जवाब दिया, सुनिए। और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है, और पूछे ना और सवाल। मोदी जी महान है, और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है, और पूछे ना और सवाल। मतलब कि जब आप किसी को परेशान करेंगे तो वो आदमी क्या करेगा। भाई सवाल जो है उन लोगों से नहीं पूछ रहे हैं कि आप लोग क्यों लेकर के आए हैं, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों उठा करके लाए हैं, क्या अभी जो है अभी तक हुआ है। तो सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। सवाल इन लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोगों को क्यों कर लिया है। तो आदमी झल्ला जाता कई बार, और वो यही कह रहे हैं कि क्या बोले अब बताओ। बार बार जब वही पूछ रहे हो, हम ही से पूछ रहे हो, तो हम कह रहे हैं मोदी भगवान है भाई, अवतार है। अब बताओ और आगे इससे ज़्यादा क्या बोलना है। तो ये सारी जो दिन भर की आज जो वो रही। अब उसके बाद में न्यूज़ फ्लैश देखिए आप, यूपी तक ने अभी डाला है कि परवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जांच जो है जारी है। आदेश ने भी यही बात कही है कि 16 पत्रकारों से आज पूछताछ हुई। और ये एएनआई का ट्वीट है जिसमें बताया कि न्यूज़ क्लिक का जो कार्यालय है उसको सील कर दिया गया। तस्वीरें मैंने अभी आपको दिखाई हैं। और इन दोनों की जो गिरफ्तारी हुई है, परवीर पुरकायस्थ की और अमित चक्रवर्ती की, इन दोनों की गिरफ्तारी यूएपीए और आईपीसी की धारा 153A और 120B के तहत हुई है। तो ये जो धाराएं लगाई काफ़ी संगीन धाराएं हैं, और इसके बाद में जो है अब आगे किस तरह से मामला बढ़ेगा उस पर भी बात करेंगे।
और ये जो है अभिसार शर्मा ने अपने घर पहुंच करके उन्होंने ट्वीट किया और अभिसार शर्मा ने कहा कि दिल्ली स्पेशल सेल द्वारा दिन भर की पूछताछ के बाद मैं वापस घर आ गया हूं। सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। मैं सत्ता में बैठे लोगों से, खास करके उन लोगों से सवाल करता रहूंगा जो साधारण सवालों से डरते हैं, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। तो ये यहाँ पर जो है वो अभिसार शर्मा का जवाब आया है कि हम डरने वाले नहीं हैं और तमाम सारे सवालों का जो है वो जवाब मैंने दिया है और आगे भी अब लोगों के लिए जो सवाल उठाने का काम करते रहें वो करते रहेंगे और डरने वाली कोई बात नहीं है और सत्ता से सवाल जो है ज़रूर होगा, अभिसार ने कहा। और इसके बाद में जो है वो परंजोय गुहा ठाकुरता ने क्या कहा सुनिए जरा। उन्होंने कहा कि सुबह 6:30 बजे 9 पुलिसकर्मी गुरुग्राम में मेरे घर पर आए। उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे, मैं उनके बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में आया। सवालों को बार बार एक ही सेट बार बार पूछा गया कि क्या मैं न्यूज़ क्लिक का कर्मचारी हूं, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं सलाहकार हूं। यहां आने के बाद मुझे पता चला कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है। न्यूज़ क्लिक के साथ में फिर ये बातचीत में बता रहे हैं। हालांकि न्यूज़ क्लिक ने यहाँ पर वो हिस्सा डाला है जब उन्होंने जो बाइट दी है, लेकिन जो गाड़ी में बैठे हुए हैं और जहाँ पर न्यूज़ क्लिक बार बार सवाल कर रहा था वो वाला हिस्सा काट दिया है एएनआई ने यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है वो इनके एजेंडे को सूट नहीं करेगा, इसलिए काट दिया है। अब इसके बाद में जो है वो आज शाम को जो है वो एआईपीएफ की तरफ से जो है वो एक लोगों के वहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट किया गया, लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, नागरिक प्रतिवाद के रूप में प्रोटेस्ट किया गया और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर उतरे। और उसके साथ साथ जो है न्यूज़ क्लिक के अंदर भी ये माफ़ कीजिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर दिल्ली में भी पत्रकारों का वहाँ पर जमावड़ा हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सब ने एक स्वर के अंदर यही कहा कि ये जो कुछ हो रहा है वो सीधे तौर पर सरकार जो है झुकाने डराने की जो कोशिश कर रही है, तो उसके खिलाफ डट करके एक साथ सब लोग मुकाबला करेंगे। कुल मिलाकर के आज प्रेस क्लब में यही हुआ। और इसके साथ साथ आज गोदी मीडिया में काफ़ी खुशनुमा माहौल रहा। गोदी मीडिया के जो एंकर थे वो काफ़ी खुश नज़र आए। रूबिका ने ट्वीट किए, काफ़ी 2-3 ट्वीट किए इन्होंने। ये कह रही है कि और निकला ये कि इनका सबसे पसंदीदा विक्टिम कार्ड पत्रकारिता पर हमला, देश की संप्रभुता का सवाल है, इस पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लबादा न ओढ़ना, चीन से पैसा लेकर के देश के खिलाफ एजेंडा चलाने का गंभीर आरोप लगा है और एजेंडाधारियों की जांच भी न हो। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी खुलासा हुआ है कि कैसे नेविल रॉयसिंघम न्यूज़ क्लिक की चीनी प्रोपेगेंडा के लिए मोटी रकम दे रहा था। और एक और सुशांत सिन्हा वो कह रहे हैं कि चीनी मीडिया के कुछ लोगों के यहाँ छापे पड़े, जांच हो रही है। चीन की गोद में बैठी गोदी मीडिया होने के आरोप के क्या क्या सबूत मिलते हैं। न्यूज़ क्लिक पर तो खुद न्यूयॉर्क टाइम्स का सारा खुलासा कर चुका है, इसलिए प्रेस की आज़ादी नहीं देश की संप्रभुता का मामला है, ये जांच हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है। और वैसे भी ऐसे लोग जिन्होंने सवाल पूछने पर 14 पत्रकार बैन कर दिए हों, तो वो तो प्रेस की आज़ादी की बात ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। कुल मिलाकर के ये लोग जो है वो लड्डू बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं अपनी। और ये हवाला किस बात का दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है वो 5 अगस्त को एक रिपोर्ट छापी थी और उस रिपोर्ट में सब कुछ लिख दिया है। दरअसल क्या था कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट जरूर छापी 5 अगस्त को, लेकिन उस रिपोर्ट में ऐसा कहीं नहीं था कि उस रिपोर्ट के अंदर ये कह दिया गया कि हाँ न्यूज़ क्लिक जो है उसको करोड़ों रुपए की अरबों रुपए की फंडिंग दी जा रही है। उसमें न्यूज़ क्लिक उसकी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि एक नेविल रॉयसिंघम है, एक व्यक्ति है नेविल रॉयसिंघम, अरबपति व्यक्ति है, और वो व्यक्ति जो है वो उसकी विचारधारा से जो लोग समर्थित हैं उन लोगों को बढ़ावा दे रहा है, उन लोगों को जो है वो आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये बात उसमें थी। और उसमें सिर्फ एक लाइन ये थी कि न्यूज़ क्लिक भी उसका हिस्सा है या न्यूज़ क्लिक को भी वो जो है वो सपोर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। ये बात केवल उसमें थी। कौन पत्रकार है, कितना पैसा दिया है, किस बात का पैसा दिया है, कोई उसमें और उसके अलावा आगे न्यूज़ क्लिक के बारे में खबर नहीं थी। बाकी तमाम सारी और चीज़ें थी उनके बारे में जिक्र था। अब सवाल एक ये उठता है कि जब न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जब खबर छपती है, अमेरिका के अंदर ही खबर छपती है, तो अमेरिका ने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? वो व्यक्ति जो है वो भारत का तो अब जो है भारत में तो रहता नहीं है,
तो वहां पर जब खबर छपी है तो वहां पर एक्शन क्यों नहीं? और चलिए छोड़िए, हम उसको बहुत ज़्यादा जानता भी नहीं हूं, मैं भी बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूं उसको, लेकिन मैं इतना तो मैं जानता ही हूं ना, और आप लोग भी इतना तो जानते ही हैं कि जब वो खबर 5 तारीख को छप गई थी और उसके बाद में आपको जो है वो आज अब कुल मिलाकर के जो है 5 जो है वो अच्छा 3 अक्टूबर हो गया है, तो आपको 2 महीने लग गए। कहीं पर अगर कोई ये लोग कह रहे हैं कि भाई देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ है, चीन का पैसा ले रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, तो इस चीज़ को टटोलने के अंदर जो है वो 2 महीने लग जाएंगे। अगस्त से सितंबर, सितंबर से अब अक्टूबर, अब जाकर की गिरफ्तारी। तो फिर आप लोग क्या कर रहे थे अब तक? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। और दूसरी बात ये है कि ये लोग जो लड्डू बांटने का काम करते हैं, कोई पूछेगा जरा ये अर्नब गोस्वामी के पास में किसकी फंडिंग आई है? ये अर्नब गोस्वामी कौन था? कांग्रेस के टाइम तक तो अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार ही था, एक उसका शो आता था, उससे ज़्यादा क्या था? और आज अर्नब गोस्वामी के 3-3, 4-4 बड़े बड़े ऑन एयर चैनल हैं साहब, कई राज्यों में अलग अलग जगह पर, बंगाल में, अब कर्नाटक में भी उसका शायद चैनल लॉन्च हो रहा है। उससे कभी बात होती है? उससे कभी पूछताछ होती है कि कैसे एक पत्रकार जो है वो 3-3, 4-4 चैनलों का मालिक बन बैठा है? आज कितने करोड़ों रुपए की संपत्ति उसकी है? क्या कोई जांच होती है उसकी? क्या सुधीर चौधरी की कोई जांच होती है कि कैसे जो है सुधीर चौधरी, जिस पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप था और आज वो अपने आप में तथाकथित देश के सबसे बड़े चैनल तक पहुंच गया? तो खैर छोड़िए इन बातों को। ध्रुव राठी ने जो है वो ट्वीट है, और ये 2020 का ट्वीट है, और इसमें लिखा है कि जो चाइनीज कंपनी है वो डोनेट कर रही, किसको डोनेट कर रही? पीएम केयर फंड के अंदर। और ये ट्वीट है 28 जून 2020 का। मैं आपको बताऊं कि 15 जून 2020 की वो हमारे जब चीन के जवान, हमारे चीन के साथ में जब वो झड़प हुई तो हमारे गलवान के अंदर जवान शहीद हुए थे, आपको याद होना चाहिए। तो पीएम केयर फंड के अंदर जो है वो किसने कितना पैसा दिया? Xiaomi ने 10 करोड़ रुपए दिया, हवाई की तरफ से जो है वो 7 करोड़ रुपए, वन प्लस की तरफ से 1 करोड़ रुपए, ओप्पो की तरफ से 1 करोड़ रुपए, टिकटॉक की तरफ से 30 करोड़ रुपए, सबसे ज्यादा। ये पैसा कौन दे रहा है? ये पैसा कौन ले रहा है? पीएम केयर फंड के अंदर पैसा आया। और पीएम केयर फंड के बारे में एक चीज आपको मालूम है, पीएम केयर फंड जो है वो आरटीआई के अंदर नहीं आता है। उससे पहले जब पीएम केयर फंड से पहले जो प्रधानमंत्री राहत कोष था, जिसके स्थान पर पीएम केयर फंड बनाया गया था, तो प्रधानमंत्री राहत कोष में आरटीआई लगा करके कोई भी व्यक्ति जानकारी ले सकता था कि कहां पर क्या पैसा आया, कहां पर खर्च हुआ, क्या नहीं हुआ। अब पीएम केयर फंड जो है उसके जो नरेंद्र मोदी ट्रस्टी हैं, लेकिन वो उसकी आरटीआई के अंडर नहीं आता है वो। तो सवाल ये है कि फंडिंग कौन किसको कहां पर कैसे कर रहा है, कितने करोड़ों रुपए की फंडिंग कौन कहां से किसके लिए ले रहा है। और अगर इन कंपनियों ने अगर इसका एक 2% भी, 1% भी पैसा अगर होता तो सोचिए फिर, अगर न्यूज़ क्लिक के नाम पर या किसी और के नाम पर, तो क्या हालत होती। सुप्रिया सिन्हा ने कहा कि चरण चुंबकों की फौज के बावजूद कुछ पत्रकार अभी भी सच बोलने की हिमाकत करते हैं, पर सच बोलने वालों से, सवाल पूछने वालों से तो प्रधानमंत्री को खास दिक्कत है, तो उनको रेड किया जाएगा, डराया धमकाया जाएगा, पर साहिब भूल जाते हैं चरण चुंबकों की रीढ़ की हड्डी गायब है, सबकी नहीं। तो ये सुप्रिया ने एक ट्वीट किया है। और उसके बाद में चलते चलते अब आखिरी में मैं आपको राजेश जोशी जी की कुछ लाइनें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। राजेश जोशी ने लिखा है कि मारे जाएंगे जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, मारे जाएंगे जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे, मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे, मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठा जो नहीं गाएंगे जलूस में, गोलियों से भून डालेंगे उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय में निहत्थे और निरपराधी होना, जो अपराधी नहीं होंगे, मारे जाएंगे।
अब ये तय लोगों को करना है। न्यूज़ क्लिक ने अगर कुछ गलत किया है, न्यूज़ क्लिक का अगर कहीं पर कुछ ये साबित हो पाता है कि न्यूज़ क्लिक की वाकई कहीं पर कोई फंडिंग हो रही थी, तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही घूम फिर करके आता है कि आपकी कार्रवाई कब हो रही है। एक तो इस टाइमिंग को लेकर के सवाल है, और दूसरा सवाल यह है कि क्या आपने अभी तक 9 साल के अंदर यह देखा है कि किसी चैनल के मालिक के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई हुई हो। कोई भी जो गोदी एंकर हैं या गोदी चैनल हैं उनके खिलाफ इस तरह से कोई कार्रवाई हुई हो। तो क्या पूरे गोदी मीडिया के अंदर कोई चैनल जो है वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ गलत काम जो है ये कर रहे थे। हालांकि देखिए, 2 गलत मिल करके एक सही कभी नहीं हो सकते, लेकिन मैं एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई चैनल कहीं पर कोई उसका मालिक गलत करता है या उसके मालिक के पास में कोई फंडिंग आती है, तो उसके पत्रकारों को निशाना क्यों बनाया गया? उसके वहां पर जो सलाहकार हैं, जो कार्टून बनाने वाले लोग हैं, उनको निशाना क्यों बनाया गया? इरफान जो कार्टूनिस्ट हैं उनको भी सुबह सुबह पुलिस ने जो है, उनके घर पर भी पुलिस आ गई। बताइए आप क्या करेंगे? तो शेयर कीजिए इस खबर को। और अभी भी ये जो चैप्टर है ये क्लोज नहीं हुआ है। ये जरूर है कि जो पत्रकारों को आज सुबह सुबह ले जाया गया था या जो गए थे उनको वहां से छोड़ दिया गया है, वो अपने घर आ गए हैं। लेकिन अभी भी ये जो पूरा मसला है ये लंबा चलेगा, और जाहिर सी बात है ये कब किसके साथ में हो जाए मौजूदा वक्त के अंदर कोई कुछ नहीं कह सकता है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और ऐसे वक्त में जब ज़रूरत हो कि कोई डगमगाए नहीं, तो आप लोग जो सहारा देते हैं उनकी ज़रूरत और ज़्यादा हो जाती है। तो ख्याल रखिए बस कि जो आवाज़ें आपके लिए उठती हैं, जो आवाज़ें आपके लिए गूंजती हैं, उनकी धमक कभी कम ना हो पाए, वो बोलती रहे। बस इतनी सी बात है। धन्यवाद।